देखो, मोदी और अमित शाह के अंदर है ना, राजनीति करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन राज करना नहीं आता है। अच्छा। राज करने के लिए उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके पास नॉलेज है, लेकिन वो राज इस तरह से करता है जैसे कि एक कौम को मारो और अपने राज करो। अच्छा। राज धर्म नहीं है। राज करना हो तो सबसे पहले आपको राज धर्म निभाना पड़ेगा, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया था, सबको साथ लेकर। सबको साथ लेके। इसका सिर्फ बातें ही है, और ये बातें बहुत ही अलग रिश्ते ऐड करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ बातें ही है। आवाज़ उठाने वाला कोई भी होता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। अभी सिर्फ एक ही कौम ऐसी है जो जिंदा कौम है, जिसके ऊपर लोग क्या है कि काफ़ी वो कर रहे हैं, जिसका नाम है मुस्लिम। जो जिंदा है, जागता है, जागरूक है, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म होता है। अच्छा। अगर वो मुसलमान सो गया तो इंडिया के अंदर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये राजकारण, ये राजनीति वाला आदमी भी कोई आगे नहीं आ सकेगा। नहीं, पर अगर हम हिंदुओं से बात करें, वो कहते मजे तो हिंदुस्तान मुस्लिम ले रहे हैं। मुस्लिम को तो मजा है इसमें, मुस्लिम को दिक्कत जुल्म वाली क्या बात है? मोदी और शाह जो उम्र लायक आ गए हैं, बुढ़े ठुड्डे जो आ गए हैं, अच्छा। तो वो कायदा भी अभी खत्म कर दिया। अभी आप मोदी का उम्र देख लो, अमित शाह का उम्र देख लो, कायदा तो उनके जेब में है, वो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। अभी मोदी के राज में कुछ भी है, गमे ऐसा है, लेकिन मोदी का राज है, बैठना पड़ता है, जबरदस्ती बैठे हैं, नहीं चलता है तो भी बैठना पड़ता है। वो तो कह रहा है कि आप जाकर कब्रिस्तान में सो जाओ, लेकिन अब सोने का जब टाइम आएगा तो कब्रिस्तान में जाके सो जाएंगे। अभी मोदी के राज में बैठे में नहीं, क्यों, क्या मतलब होता है? मतलब मना बस एक ही है दुनिया में, और कोई नहीं। आखिर इंडिया भारत वर्ष के अंदर एक ही आदमी है जिसका नाम मोदी है, और उसके हाथ के नीचे है मिस्टर अमित शाह। जय शाह का जो बाप है, वो सबका बाप है। अमित शाह जी, हाँ, जय शाह का बाप है, लेकिन वो सबका बाप बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे का सही तरीके से बाप नहीं बना है, तो वो आखिर इंडिया का बाप कहाँ से बनेगा? सोचने वाली बात है। पर आने वाले में टाइम में तो ये कहते हैं ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी के बाद देखा जा रहा है, तो शायद अमित शाह जी है। अमित शाह, मैं ऐसा सोचता हूँ कि दोनों का अगर आप सेहत का देखने जाओ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, सेहत के हिसाब से मैं सोचता हूँ ऐसा कि अमित शाह पहले ऊपर जाएगा, बाद में मोदी जाएगा। अच्छा। ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों की हेल्थ के अंदर वो बिल्कुल बुढ़ा हो गया है, दवा इंजेक्शन लेकर अपने आप को चला रहा है वो अमित शाह। अच्छा। तो जिस दिन ये दवा इंजेक्शन बंद हो जाएगा, वो दिन वो भी बंद हो जाएगा, और शायद क्या कि यमदूत आ जाएगा इसका नाम लेकर के, चलो भैया अब आपका टाइम पूरा हो गया, बहुत गुनाह किया है, लोगों को बहुत गुमराह किया है, लोगों को बहुत ही मारा है। अच्छा। अब लोगों से सहन होता नहीं है। अब लोग सहन नहीं करते हैं तो हम तो यमराज है, वो हम कहाँ से सहन करेंगे? इसलिए आपको ऊपर ही, आपकी जगह ऊपर ही सही है, आप ऊपर हमारे साथ चलो प्रेम से, नहीं तो हमको और भी बहुत रास्ता आता है। पब्लिक अगर कोई रास्ता अपनावे इससे पहले कि आप प्रेम से आ जाओ मेरे पास। नहीं, ये बात कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट पीरियड है, ये कहते हैं पॉलिटिशियनों का कोई रिटायरमेंट नहीं, बीजेपी के अंदर भी रिटायर पीरियड था पहले। 65 एज के बाद ना वो कोई मिनिस्टर बन सकता है, ना इलेक्शन सिलेक्ट कर सकता है, ना जीत सकता है, ना हार सकता है, उसको टिकट भी देने का अलाउड नहीं था। लेकिन जब से ये मोदी और शाह जो उम्र लायक आ गए हैं, बुढ़े ठुड्डे जो आ गए हैं, तो वो कायदा भी अभी खत्म कर दिया। अभी आप मोदी का उम्र देख लो, अमित शाह का उम्र देख लो, कायदा तो उनके जेब में है, वो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। कायदे का मतलब कोई नहीं है, कायदा सिर्फ रहता है पब्लिक के लिए। अच्छा। जैसे कि आप कायदे के हिसाब से देखो तो मेहुल शाह करोड़ों रुपए लेके चले गया, ललित मोदी करोड़ों रुपया लेके चले गया, पंजाब नेशनल बैंक को खत्म कर दिया है, इंडिया को खत्म कर दिया है। ये कायदा उनके ऊपर नहीं लगता, क्योंकि ये लोग क्या, अंबानी अदानी है, ललित मोदी है, जो भी है पैसे वाला, वो सब मोदी और शाह का सब दोस्त लोग हैं, तो उनके लिए कोई कायदा नहीं है। कायदा उसके लिए है कि आप गाड़ी लेकर जाओ और अगर हेलमेट नहीं पहनाए है तो आपके ऊपर फाइन आएगा, वो कायदा आपके लिए है। आप जरा कोई गलती करो तो वो कायदा आपके ऊपर है, कायदा उनके लिए लगता ही नहीं है। और आप जो एज की बात कर रहे हो, तो एज के अंदर तो 65 का कायदा है ही, लेकिन उनके लिए लागू नहीं होता है ना। ये कुछ ऐसा बनाते हैं ना, कोई रूल बनाते हैं कि इसे ना रूल्स बना हुआ है, लेकिन उसको फॉलोअप नहीं करते। वो कोई आवाज़ उठाने वाला भी, आवाज़ उठाने वाला कोई भी होता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। अभी सिर्फ एक ही कौम ऐसी है जो जिंदा कौम है, जिसके ऊपर लोग क्या है कि काफ़ी वो कर रहे हैं, जिसका नाम है मुस्लिम। जो जिंदा है, जागता है, जागरूक है, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म होता है।
अच्छा। अगर वो मुसलमान सो गया तो इंडिया के अंदर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये राजकारण, ये राजनीति वाला आदमी भी कोई आगे नहीं आ सकेगा। नहीं, पर अगर हम हिंदुओं से बात करें, वो कहते मजे तो हिंदुस्तान मुस्लिम ले रहे हैं। मुस्लिम को तो मजा है ही इसमें, मुस्लिम को दिक्कत जुल्म वाली क्या बात है? नहीं, जुल्म माना ये लोग क्या एक शो ऐसा करते हैं कि भाई आज 84% हिंदूज है इधर इंडिया के अंदर, 16-17% मुस्लिम है, तो भी हिंदू कैसे खतरे में आता है? समझ में ये नहीं आता है कि एक इंजन चलता है, पीछे डब्बे खींचा रहे, तो भी नुकसान है चारों बाजू। अरे ऐसे कैसे? वो तो एक ही इंजन का खर्च होता है ना, बाकी तो सब डब्बे पीछे जाते हैं, तो फिर किस तरह से नुकसान होता है वो समझ में नहीं आता है। ये समझ के बाहर की राजनीति है। अभी तक इतना मेरा उम्र हो गया, लेकिन ऐसी राजनीति आज तक मैंने नहीं देखी है। अच्छा। और मैं मानता हूँ तक देखने का कोई उम्मीद भी अब नहीं है। अच्छा। कि भाई ऐसी राजनीति है, इससे बेहतर है कि यमदूत मोदी को ने साथ को ले जाओ, तो साथ में जो नहीं देख सकते इसको ले जाओ तो बेहतर है। नहीं, ऐसे बात है ना, इनके बाद कोई और आ जाएंगे। इसके बाद तो 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी मर गई थी तो लोगों को टेंशन आ गया था, सारे इंडिया वाले को टेंशन आ गया था कि अब देश का क्या हाल होगा, देश खत्म हो जाएगा, कोई राज करने वाला है नहीं। राजीव गांधी ने इससे अच्छा राज किया। राजीव गांधी का जब कत्ल हो गया, राजीव गांधी जब मर गया तो लोगों को फिर फिक्र हो गई, बोले अब इंडिया का क्या होगा, तो नरसिम्हा राव राज कर गया। वो तो चलता रहता है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये चलता रहता है। तो बात है जैसे आपने कही कि नीरव मोदी पैसा लेके चला गया, जब या किंगफिशर वाला पैसा लेके चले जाता है, तो जब बात लोग या मीडिया के थ्रू सरकार को क्वेश्चन करते हैं, तो वो कहते हैं ये सब लोन तो कांग्रेस की सरकार में दिया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे बात एक दूसरों पर डाल दिए जाते हैं। देखो, कभी तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि चलो लोन हमारी सरकार में दिया गया, जब लेकर भाग रहा है तो वो तब तो बीजेपी की सरकार थी, तब तो पकड़ नहीं पा रहे उसको। देखो, कभी भी चोर खुद नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी किया है। ये ऐसा ही राजनीति है अभी। और ये चोर भी जो सीखे हैं वो सब राजनीति के अंदर से ही सीखे हैं। आज लोन किससे लिया, किसको दिया, देने का तो बात ही नहीं है। अभी ऐसा है ना, जैसे कि वो नहीं बोलते हैं अपने, वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया आ गया आपके पास तो आप राजा बन गए। अभी हाल में जो मिनिस्टर लोग हैं उनके पास भी रुपया ही है तो वो राजा है। अभी रुपया कहाँ कैसा पड़ा है। एक राजनीति वाला नॉर्मल आदमी जो काउंसिलर है वो बोलता है मेरे पास इतना रुपया है, बीजेपी लोग भी है, वो बोलता है मेरे पास इतना रुपया, मेरे को खुद को पता नहीं है कहाँ कितना रुपया पड़ा, कहाँ कितना मेरा प्रॉपर्टी पड़ा है। इतना तो रुपया बना लिया है, 7 पेटी 7 किस्तों तक वो लोग को कोई दिक्कत ना हो, इतना रुपया बना लिया है। और ये इनके पास अभी गोल्डन चांस है। अगर अभी रुपया ये नहीं बनाएंगे तो आगे जाके तो इनका तो प्रॉब्लम आने वाला ही है। जैसे कि इसने जो बदला नीति माना, जो वेर विखेर जो बोलते हैं कि जो कांग्रेस को समझो कि अगर बीजेपी में अगर कोई आता नहीं है तो उसके वहाँ ईडी की रेड बढ़ाना, इनकम टैक्स का रेड बढ़ाना, ये सब करता है। तो ये क्या एक नया क्लू मिल गया है लोगों को, राजनीति वालों को। अच्छा। अगर ये भी अगर चले जाएगा मोदी और बीजेपी अगर चले जाएगी तो जो भी पार्टी आएगी इसको ये क्लू देकर जाते हैं कि आप इस तरह से कीजिए कि हमको ईडी के अंदर फंसा दीजिए, हमको इनकम टैक्स के अंदर फंसा दीजिए, हमको जेल के अंदर डाल दीजिए। तो ये जितने बीजेपी वाले हैं, अगर ये चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट, तो इनका झेलना काम एक ही है कि ये जेल में होंगे या तो फिर कब्रिस्तान में होंगे। इसके सिवा और कोई रास्ता इनके पास है नहीं। सिर्फ अभी लग रहा है कि आज के टाइम में देख करके आगे 50 साल आने भी वाला कोई और। अरे 50 साल नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 2029 के अंदर पॉसिबल है कि ये मोदी का जो अंदर खानी है, बाहर से क्या कि थोड़ा शो करना पड़ता है, लेकिन अंदर खानी तो पब्लिक काफ़ी हताश हो गई है, काफ़ी टूट गई है महंगाई से, पैसे से, महंगाई से। तो मैं मानता हूँ तक अगर अभी इलेक्शन किया जाए तो अभी इलेक्शन के अंदर मोदी नहीं आ सकता है। सिर्फ शोबाजी है इसका, और शोबाजी करने वाला सिर्फ मोदी, अमित शाह और इसकी टीम है। क्योंकि इस बार भी जो इलेक्शन हुई थी, सरकार बनी वो गठबंधन की बनी। पहले जो सीट दी उससे काफ़ी नीचे आ गए, और अब अगर इलेक्शन होता है तो इससे भी नीचे बिल्कुल बैकवर्ड पे आ जाएंगे वो। इसका रीज़न एक ये तो नहीं, शायद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया में। तो बस मेन चीज़ क्या है कि अपोजिशन पार्टी जो है, जैसे कांग्रेस है कि जो भी पार्टी है, वो पार्टी थोड़ा इसके सामने स्ट्रांग हो तो मैं मानता हूँ वहाँ तक कि ये बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि सामने से पार्टी को कमज़ोर कर दिया है, वो इसका बेनिफिट है। और सेकंड नंबर में आपके जैसे जो पत्रकार है, जो आपके जैसे जर्नलिस्ट है, उनको खरीद लिया है। आप भी खरीदे गए हो,
पॉसिबल है। अब अभी आप मेरा इंटरव्यू ऐसा लेते हैं, पीछे से क्या आप रिलीज़ कर दो मैं तो नहीं जान सकता। इसी तरह से पत्रकार का वो हैगा। पर कई हम बात करें तो कई कहते हैं शायद पत्रकार भी मजबूर होंगे। नहीं, उनका टीआरपी रोका गया है। पत्रकारों का टीआरपी अभी रोका गया है। अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे, आपको अगर टीआरपी नहीं मिलेगा तो ये सारा आप जो खर्चा करते हो वो कहाँ से लाएंगे आप? क्योंकि अभी आपका सबसे बड़े में बड़ा अगर कोई कस्टमर हो तो वो है राजनीति वाला पार्टी है, जैसे बीजेपी है कि XYZ कोई भी पार्टी है, वो आपको पैसा देती है तो आपका काम चलता है। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे ना, आपका अगर टीआरपी रोका जाएगा तो टीआरपी अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ये जर्नलिस्ट या ये पत्रकार आप बने हो वो किस तरह से कर सकोगे? ये सारा खर्चा आप कहाँ से लाओगे? कोई हमारे जैसे तो आपको देने वाले नहीं है। आपको देते हैं तो मोदी जैसे ने, ऐसे जो पार्टी लेवल के आदमी हैं वो लोग ही देते हैं। तो आपकी भी मजबूरी है इसमें, और आपको मजबूर किया गया है। आपकी मजबूरी नहीं, आपको मजबूर कर दिया गया है कि आपका टीआरपी रोका जाएगा अगर आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो। फिर बात ये नहीं है कि क्योंकि सबसे फिर उम्मीद वाली बात ही मीडिया होती है कि जिससे हमारे तक खबर पहुंचती है। अगर वो ही एक साइड होकर चले तो बहुत घटिया बात है। देखो, मीडिया की जो बात आप कर रहे हो, तो आज से जब ये मोदी यहाँ पर गुजरात के अंदर आया या 2014 के अंदर जो सेंट्रल के अंदर आया, वो टाइम पे सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था। मीडिया मजबूत था तो वो मीडिया के हिसाब से ये आ गया। मीडिया ने जैसा इसका प्रचार करा, जैसा इसका एडवर्टाइज किया है, वो हिसाब से वो आ गया है। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि सोशल मीडिया भी है इसके पीछे, और सोशल मीडिया भी मीडिया से मजबूत है। तो सोशल मीडिया पे ये पीटा जा रहा है। अच्छा। और सोशल मीडिया के अंदर ये सेटिंग करना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया इसके बाप का नहीं है। पत्रकार जो है, जर्नलिस्ट है, उसको वो खरीद सकता है, सोशल मीडिया को ये नहीं खरीद सकता है। वो क्या है कि जनरली है और पर्सनली है सभी का, तो उसके अंदर इसकी क्या है कि धाक बैठी नहीं है अभी तक। जो दिन ये सोशल मीडिया और पावरफुल हो जाएगा, वो दिन इसको हराना और इसको भगाना है या इसको जो भी दूध का दूध पानी का पानी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली या कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और क्या है कि पाप अगर आप करते हो तो पाप का घड़ा जब भरा जाता है तो वो लंबा टाइम नहीं चलता है, इसके बाद तो उसको छलकाना ही है। तो ये पाप का घड़ा इसका भर चुका है। अब ये पाप का घड़ा क्या है, छलकाने की अड़ी पे आ गया है। माना क्या है कि रस्सी अगर अक्खी जल गई है, अब बल भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा बहुत बल है तो उसके ऊपर ये थोड़ा बहुत चलता है। और कुछ मेहरबानी आपके जैसे जो जर्नलिस्ट है उनकी है, उसी के हिसाब से ये चलता है। क्योंकि हमको क्या है कि जर्नलिस्ट अगर जिस तरह से बोलेगा तो हम लोग क्या है कि भरोसा राजकहानी पे नहीं करते, जर्नलिस्ट पे ज़्यादा करते हैं। और आपने हमको भरोसे के ऊपर रखा है और आपके भरोसे के ऊपर ही हमने ये काम किया है, और आपके भरोसे के ऊपर ही ये अभी गवर्नमेंट चलती है। नहीं तो ये गवर्नमेंट नहीं चले। अगर सपोर्ट ना किया होता तो ये गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबा टाइम चल जाए। तो कहते हैं ना, ये शायद अभी ये गुजरातियों का दिमाग है कि उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल कर रखा है कि लोगों तक अगर कोई सोर्स है बात पहुंचाने का तो मीडिया ही है। इसलिए सरकार ने सबसे ज़्यादा कंट्रोल मीडिया पे रखा है। देखो, सबसे पहली बात पे कंट्रोल रखना है तो मतलब मीडिया पे कंट्रोल करना है। बेशक इसके अंदर जो मीडिया बोलेगा वो होगा, लेकिन सामने सोशल मीडिया भी है। अभी सोशल मीडिया पे इतना छाया नहीं है ये, लेकिन सोशल मीडिया पर छाने के लिए ये इससे काफ़ी कोशिश किया है। हाँ, पर कहते हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि मोदी जी दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मतलब फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं, दिखावा, और चाय पे मतलब जो इंटरव्यू करते हैं आम लोगों के साथ, मतलब इंटरेक्ट करना और जो मीडिया में मतलब देना, वो चीज़ आज तक नहीं मोदी की। देखो, मोदी और अमित शाह के अंदर है ना, राजनीति करना बहुत अच्छा आता है लेकिन राज करना नहीं आता है। अच्छा। राज करने के लिए उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके पास नॉलेज है, लेकिन वो राज इस तरह से करता है जैसे कि एक कौम को मारो और अपने राज करो। अच्छा। राज धर्म नहीं है। राज करना हो तो सबसे पहले आपको राज धर्म निभाना पड़ेगा, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया था। सबको साथ लेके इसका सिर्फ बातें ही है, और ये बातें बहुत ही अलग रिश्ते ऐड करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ बातें ही है। जैसे कि वो इलेक्शन के अंदर 2014 के अंदर आया था तो सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया डलाने का एक जात का। इसके बाद देखो तो वो अभी इससे एक दूसरा प्रचार चालू किया था ये इलेक्शन के अंदर के भाई आपका वो क्या बोलते हैं, वो नॉन मुस्लिम के अंदर पहनते हैं ना शादी के टाइम पे सोने का, वो
मंगलसूत्र हो गया, मंगलसूत्र भी ये लोग छीन लेंगे। अरे भाई ये किसी के बाप की जागीर है क्या मंगलसूत्र? अरे यार लड़की को अपना, मुसलमान कौम ऐसी है कि लड़की को हाथ लगाना भी हम तो गुनाह समझते हैं, तो हम मंगलसूत्र कहाँ से उतारेंगे? इससे कहा ऐसी स्टेटमेंट अगर पॉलिटिक्स की तरफ से आए तो बहुत देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। इसके अंदर एक ही चीज़ है कि अब इसने लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। डर नहीं, अब क्या है, इसने देखा है कि ये कौम दबने वाली नहीं है, मुसलमान कौम जो है वो दबती नहीं है। इतना हमने जुल्म किया, इतना ब्लीचिंग किया इनके ऊपर, तो भी ये दबती नहीं है। लेकिन अब इसने नई राजनीति चालू की है ये रमज़ान से कि मुसलमानों को हाथ ऊपर रखो, मुसलमान को छोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम लोग कभी भी अपने से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इतना जुल्म हो गया है। और नॉन मुस्लिम जो है बुद्धिशाली लोग हैं वो लोग भी इससे दूर हो चुके हैं। इसलिए अभी इसने एक ये नया पोकरगंडा चालू किया है, रमज़ान के अंदर रमज़ान कीटे बांटना चालू किया है। आज 18 करोड़ पब्लिक है कि यहाँ पर 24 करोड़ पब्लिक मुस्लिम है और 32 लाख मोदी किट इसने रमज़ान के अंदर बांटने का ऐलान भी किया है और कई जगह पे कीटें मिली भी है। तो अब क्या है कि मुस्लिम को ये देना चाहता है और मुस्लिम को हाथ ऊपर रखना चाहता है ये। अच्छा अच्छा। ताकि क्या है कि मेरी वोट बैंक जो है वो मुस्लिम, क्योंकि अभी तक आज 70 साल तक जो राज किया कांग्रेस ने इस देश के अंदर, उसने वोट बैंक बनाई थी। वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक जहाँ भी जाती है वो राज करता है। अब इसने वोट बैंक बनाने की काफ़ी साजिश रची। ऐसे देखा जाए तो हर थोड़ा ना, जैसे पंजाब वाले कट कर चल रहे हैं, पंजाब के जो सरदार लोग हैं वो मोदी जी से कट कर, लद्दाख वाले कट कर चल रहे हैं, मणिपुर में बुरा हाल हो रखा है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देश में कुछ साउथ वाले तो वो तो इनकी जगह पे ही है, अलग ही है वो अलग ही है। तो देखा जाए तो एक बस यूपी, गुजरात और दिल्ली और राजस्थान, हाँ बस इनमें ही थोड़ा बीजेपी का ज़्यादा वो दबाव है। अब इसमें कैसा है कि अगर यूपी में कंट्रोल रखेगा, इसके अंदर कैसा है कि अगर आप लोग मीडिया वाले अगर सही तरीके से समाचार दिखा दो ना, तो यूपी, एमपी, राजस्थान जो भी आप बोल रहे हैं वहाँ की अगर आप सिचुएशन दिखा दो कि यहाँ पर इस तरह का कायदा है और इस तरह से लोग रह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ वहाँ तक यूपी, एमपी, उसके अंदर जो भी इसका अभी वजूद है वो भी मिट जाएगा। उसमें मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि इससे बड़े गुनहगार मोदी और अमित शाह से बड़े गुनहगार अगर कोई हो तो वो मीडिया वाले को काय का डर है? मीडिया वाले काय को इसकी तरफ से बोल रहे हैं, काय को अच्छा दिखा रहे हैं, बुरा भी दिखाओ, अच्छा भी दिखाओ। जो मेरा ऐसा है कि जो फैक्ट है वो बताना। तो ऐसा है कि मैंने भाजपा की सरकार से आने से पहले प्रोटेस्ट होते देखे थे, टीवी में आती भी थे लोग, सिलेंडर पर प्रोटेस्ट करते थे, गैस का वो बढ़ जाता था उस पर, या कुछ भी कोई भी बैंक एडिशनल टैक्स लगाती है जो ऑब्जेक्शनल होता है, लोगों को चुभने वाला होता है, तो उस पर बात उठाई जाती थी लोग सड़कों पर। 2014 के बाद ये सब बंद हो गया। अब ये क्या है कि जनरली यूँ देखने आओ ना तो ये साइकोलॉजी वापरता है ज़्यादातर, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ये दो चीज़ के ऊपर इसका ध्यान ज़्यादा है। सबसे पहले साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ आपको, तो साइकोलॉजी में अभी आपने देखा होगा कि पंजाब है, दिल्ली है, वहाँ पर जो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के टाइम पे इसके बाद लोगों की आंख खुली कि भैया ये रोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, इसके लिए कुछ संस्था और कोई जगह अमुक ऐसी जगह आएगी कि वो लोग क्या है कि ये आंदोलन करना चाहते थे। तो वहाँ से इसका ध्यान हटाने के लिए इसने एक नया पोकरगंडा चालू करा जिसका औरंगजेब नाम दिया और नागपुर के अंदर दंगा करवा दिया, ताकि क्या है कि लोगों का महंगाई और नौकरी, बेरोजगारी के ऊपर से ध्यान हटके ने सीधा नागपुर में आ गया। अब नागपुर से ध्यान आ गया, उधर आ गया। इसके बाद उसने एक नया ऐसा करा कि मुस्लिमों को 32 लाख कीटें बांटा, तो वो हिंदू लोगों का ध्यान ये हो गया, बोले कि ये भाजपा लोभी जो है, भाजपा वाले जो है वो हिंदू तरफी है कि मुस्लिम तरफी है। अभी फिर ये ईद पूरा होने के बाद एक नया पोकरगंडा आएगा यहाँ पर। यानी ये क्या है कि आदमी को साइकोलॉजी के अंदर, फिलोसॉफी के अंदर इतना मशगूल रखता है ना कि आदमी को टाइम नहीं मिलता है दूसरा सोचने के लिए। अच्छा, ये इतना पक्का राजकारणी आदमी है क्योंकि बचपन से ना इसके बाप ने संभाला है ना इसके भाइयों ने संभाला है। मैं तो इसको पर्सनल जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। नहीं, कहते हैं ना मोदी जी तो एक फेस है, पीछे चाणक्य, जैसे अमित शाह को चाणक्य का दिमाग कहते हैं ना। अब चाणक्य कहाँ और ये कहाँ? चाणक्य की चीज़ ही अलग है, वो राजधर्म वाला था। चाणक्य का दिमाग कुछ अलग था, इसका दिमाग वो दिमाग नहीं है, इसका दिमाग शैतानी दिमाग है और इसके दिमाग के पीछे कई दिमाग चलते हैं। अमित शाह हो या मोदी हो
हो, इसके दिमाग के पीछे कई दिमाग चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनका दिमाग ये काम नहीं करता है, लेकिन ये लोग कुछ आईपीएस या आईएएस अधिकारी को ऐसा रख लेते हैं। आज की तारीख में आप देखो तो मोदी के वहाँ पर जो पर्सनल इसके जो आदमी हैं 23,000 आदमी काम करते हैं इसके वहाँ पर, अच्छा, सब सब अलग अलग फील्ड के अंदर है। 23,000 से ज़्यादा आदमी इसको पगार देता ही है अच्छा, मोदी, और सब अलग अलग फील्ड के। जैसे कि भाई धर्म का है तो उसका का सेक्शन अलग है, रोजी का है तो उसका सेक्शन अलग है, अगर किसी का कहीं दंगा करवाना है तो उसका का सेक्शन अलग है। ये सब सेक्शन पाट के 23,000 आदमी वहाँ पर काम करते हैं, और मोदी जिस तरह से बोलता है इस तरह से वो काम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के अंदर मैं मानता हूँ तक 23,000 के अंदर कुछ 15,000 तो सोशल मीडिया वाले के, जो सोशल मीडिया के अंदर अभी, जैसे मैं तो कॉमन एक आदमी हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई मैसेज भेजता हूँ तो पहले उधर पहुँचता है, बाद में आपको दिखने मिलता है। इतना पावरफुल सोशल मीडिया वाले 15,000 आदमी उसके पास काम करते हैं, और वो भी अच्छे ऑफिसर आईएएस आईपीएस अधिकारी को लेकर वो बैठा है उधर। क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, तो मतलब कंट्रोल तो है नहीं, बट जितना हो सके उतना पॉलिटिशियन करना चाहते हैं, ताकि लोगों तक जो चीज़ पहुंचानी चाहे वो पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखें अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो पूरा सोशल मीडिया भर रखा था, उनके ही इंस्टाग्राम का में आता रहता था। सही है, ठीक है ना, तो जितना वो कंट्रोल कर सकते हैं उतना वो कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि हम तक सारा दिन उनकी वीडियो घूमती रही। भाई पब्लिक को ये वही दिखाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। अभी जैसे आपने बोला कि अडानी के लड़के की बात हुई, तो अडानी के लड़के के अंदर, अडानी के लड़के की जो शादी हुई, वो शादी के अंदर इसने एक ऐलान भी करा कि 10,000 करोड़ रुपया मैं दान करूँगा। ये भी बात किया है। अब वो दान कहाँ करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा? ये दान करेगा तो वही करेगा कि जो मोदी चाहता है।